यीशु मसीह जी उठने के बाद भी बहुत बार चेलों को दर्शन दिया है और बहुत चिन्ह और चमत्कार भी किया है। लेकिन यूहन्ना 21 अध्याय ये तीसरी बार यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रकट हुआ। बहुत बार हम यीशु को बुलाते नहीं हैं, पार्टनर नहीं बनाते हैं, तब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में पार्टनर बनता है। यीशु मसीह मरने के बाद चेले ने सोचा, उस प्रकाश करके पतरस ने सोचा, जिस काम को मैंने छोड़ के आया उस काम को वापस ले लेता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जब पतरस को बुलाया था, पतरस मछुआरे थे, जाल नाव को छोड़ के यीशु के पीछे आया। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जिसको छोड़ के आया उसी को पकड़ने लग गए। बहुत बार हम क्या करते कि सृष्टिकर्ता पर विश्वास करना था, लेकिन सृष्टि पर भरोसा रखते हैं। पतरस भी ऐसा था, पतरस सेवा करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर रहा था कि मछली पकड़ने जा रहा था। अपने साथी को बोल रहे, अरे यार मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, क्या आप में से कुछ लोग आएंगे? तो उसमें से 7 लोग ने बोला चलो 7 चलते हैं। तो 7 लोगों को पतरस ने लेके गया। टोटल 7 लोग थे, मछुआरे मछली पकड़ने गए थे। पूरा रात मछली पकड़ मेहनत किया, लेकिन एक मछली को मुन्ना भी नहीं पकड़ पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से कहा था, मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकता। पतरस ने सबको बुलाया, लेकिन यीशु को नहीं बुलाया। प्यारे बहन, जीवन में हम यीशु को पार्टनर बनाना जरूरी है। हम जो भी काम करते समय यीशु को बुलाना है। इन्होंने क्या किया था, सबको बुलाया पतरस ने, लेकिन यीशु को नहीं बुलाया। लेकिन हमारा प्रभु कितना प्यारा परमेश्वर पता है, हम बुलाने से भी ना बुलाने से भी हमारे पास आकर हमारे मेहनत को फल देता है। आमीन, हालेलुया। क्या वो पता है, रात भर मेहनत कर रहे थे, एक मछली भी नहीं पकड़ पाया। हमने क्या देखा, सुबह सुबह सूरज उदय होते ही यीशु मसीह आ गया। चलिए यीशु मसीह आया। देखना 4 में, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। देखना, दुनिया में इतना डूब गए हैं, इतना डूब गए कि यीशु को पहचान नहीं पा रहा है। हम भी बहुत बार प्रार्थना से दूर हो जाता है, बाइबल पढ़ने से दूर हो जाता है, प्रभु आमने सामने खड़ा होने से भी, प्रभु हमसे बात करने से भी हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी हमसे बातें करता है। हम कितना भी दूर चले जाए, प्रभु का कृपा हमारा पीछे होती है, हमारा प्रभु का अनुग्रह हमारा पीछे करती है। परमेश्वर धन्यवाद हो। 5 वचन में 21:5 में क्या लिखते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। ध्यान सुनिएगा, यीशु ने कहा कि हे बालकों। हाँ जी, परमेश्वर अपने चेलों को बालकों बोल के संबोधित कर रहा है, अपन बच्चे बोल के संबोधित कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह पापा की तरह है। ध्यान सुनिए, हमको 10 पता नहीं, ये एक ही पिता है, तो यीशु को ही पिता बोलना और किसी को नहीं बोलना। आजकल कुछ लोग पिता पिता बोल के, पापा पापा बोल के पास्टर को भी बोलने के लगे। नहीं, हम किसी को नहीं बोलना है, हम एक ही पापा है। उस वर्ग में दूसरी पापा शैतान है, दूसरी पापा क्योंकि झूठ बोलने वाले के पिता शैतान है। यीशु देखता है और यीशु पूछता है और यीशु बात करता है, यीशु बोलता है। उन्होंने बोला नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर चाल डालो तो पाओगे। क्या बात है, जब हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं तो परमेश्वर हमको एक दिशा दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाते है, गाइडेंस देता है, हम कैसे आगे बढ़ना है हमको सिखाते हैं प्रभु। मैं इनको अभी दिखा रहा था कि दाहिनी ओर चाल डालो, कि डायरेक्शन दे रहा है। बहुत बार हमें मालूम नहीं किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है हमका पता नहीं है। नौकरी के लिए अप्लाई करते, कौन सा ऑफिस में अप्लाई करना मालूम नहीं है। बच्चों को स्कूल में ज्वाइन करना है, अभी नया एडमिशंस, कौन सा स्कूल में ज्वाइन करना में मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर में गाइड करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह में गाइड करता है। कभी कभी शादी करने, किसको शादी करने पता नहीं है, प्रार्थना करेगा तो उसको गाइड करेगा, बताएगा फलन लड़की फलन लड़का, प्रभु बताएगा, गाइड करता है। परमेश्वर धन्यवाद। एवरी मूवमेंट गॉड विल डायरेक्ट यू। परमेश्वर हर क्षण परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। आमीन। एक दिशा दिखा रहा था, दाहिनी ओर चाल डालो पाओगे। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु की बात माना। प्यारे बहन, यीशु का अगर पार्टनर बनाते ना जीवन में, हमेशा हमको गाइड करेगा, हमेशा हमको अगुवाई करेगा, बताएगा क्या करना है। सुप्रभात क्या की, दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम प्रभु की बात मानेंगे, इतना आशीर्वाद आता है, इतना आशीर्वाद आता है, हम खींच भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। इतना मछली आया तो खींच भी नहीं पा रहा था। यस, आप में से बहुत लोगों का घर में जगह भी नहीं होगा, इतना आशीर्वाद आता, रखने की भी जगह नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आशीर्वाद आएगा आपके जीवन में, मैं सच कह रहा हूँ। समय आएंगे परमेश्वर अपने बच्चों को इतना बड़ा आशीर्वाद देने जा रहा है। कितना भी मुश्किल दुनिया में है, लेकिन बच्चों को प्रभु आशीर्वाद देता है। रखने की जगह भी नहीं देगा, रखने की जगह भी नहीं होगा। एक बार मैंने बोल रहा था प्रचार में, इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, तो गिनने के लिए टाइम भी नहीं होगा। 3 दिन लगातार गिनोगे बोला। सच में डिमोनेटाइजेशन हो गया था, पैसा बंद कर देने के दिन। मोदी जी ने एक बार पैसे बंद करने से लोग इसके बाद पैसे निकालने के लिए गिनने लगे। परमेश्वर महान। प्यारे बहन, इतना आशीर्वाद देगा, खींच भी नहीं पा रहा था, वो सोच भी नहीं था,
एक्चुअली पता है, मछली रात में पकड़ के दिन में बेचता है, लेकिन दिन में मछली मिलता नहीं है, मतलब बड़ा मछली नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने जब हुक्म दिया था, उन्होंने मछली पकड़ा। कितना मछली? 153 मछली था। देखते हैं, लेकिन मछली पकड़ने के बाद एक चेले ने पहचान लिया कि ये यीशु है, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा अद्भुत काम किया। इसलिए उस चेलों ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जिंदगी में अद्भुत करने वाला सिर्फ वही है। प्यारे बहन, एक चेला पहचान लिया कि यीशु मसीह है, क्योंकि वही कर सकता है ये बात। दाहिनी ओर किनारे में खड़ा होकर कहता, दाहिनी ओर जाल डालो तो मछली पकड़ सकता है। कैसे हो सकता है? शायद प्रभु हुक्म देता होंगे कि ये सारे मछली आके जाल में फंसो। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि जो निराशा था, हताश में था, खालीपन में था, ऐसे लोगों के पास यीशु आके भरपूर मछली दिया है। शायद आप भी निराशा में, दुखी में, हताश में, प्रभु आपको भी फल देगा, मेहनत की फल देगा, आशीर्वाद देगा। इसलिए आज का दिन आपके लिए आशीर्वाद का दिन बन जाए। आप जो भी काम कर रहे सफलता हो जाए। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरख कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। ध्यान सुनिएगा, मतलब दुनिया में इतना डूब गए, पूरा नंगा हो गया। यीशु की बात सुन के शर्म आया तो कपड़ा बांध के जंप मार दिया, क्योंकि पास में तो वो तैर सकते ना। परंतु और चेले ढोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि ये किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर था। किनारे से अधिक दूर नहीं है, मतलब नजदीक में बड़ा मछली मिलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह आने पर बड़ा मछली मिल गया। असंभव को भी प्रभु संभव कर दिया। आमीन। पूरा रात इतना मेहनत किया था, 1 मिनट के अंदर इतना मछली पकड़ा। वैसे है पूरा महीने का कमाई प्रभु एक दिन में आपको दे देगा। आमीन। आप पूरा महीने कितना कमाते हो, अगर प्रभु की बात मानेगा तो एक ही दिन में प्रभु कमाई आएगा। आमीन। विश्वास करने वाला आमीन बोलिएगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आपको पूरा महीने का कमाई एक ही दिन में प्रभु देगा। प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि प्रभु ने पूछा, बालक को कुछ खाने के लिए है क्या? प्रभु खाने के लिए नहीं मांग रहा था, एक्चुअली मांग लेने की नहीं। प्रभु जो मांगता है लेने की नहीं, देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात यह कि वचन 9 में जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग, उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पहले से इन लोगों के लिए तंदूरी रोटी, तंदूरी मछली तैयार करके रखा। वाह, क्या बात है। यही है हमारा खुदा। तंदूरी रोटी, तंदूरी मछली, वाह, ब्रेकफास्ट बढ़िया यार, नाश्ता जबरदस्त। क्या बात है, हालेलुया। ये हमारा खुदा है। हर मम्मी पापा बच्चों के लिए पहले से खाना बना के तैयार करता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वापस आने से पहले तैयार करके रखेगा। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी पूछे, हे बालको खाने के लिए कुछ है क्या? पूछा, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। पहले से रोटी मछली तैयार कर रखा प्रभु ने। आमीन। वैसे परमेश्वर हमारे लिए पहले से सब कुछ तैयार किया है। इंसान को मिट्टी से बनाने से पहले इंसान को क्या क्या जरूरत है सब पूरा किया है। इंसान को 6वां दिन में बनाया है, इसलिए मिट्टी से बनाया। पूरा सृष्टि प्रभु ने 6 दिन में बनाया था, 7वें दिन आराम किया है। 6वें दिन इंसान को बनाने से पहले इंसान को भिंडी बैंगन चाहिए, इसलिए भिंडी बैंगन का बनाया, बाद में इंसान को बनाया। पानी चाहिए था, इसलिए पानी बनाया, इसलिए इंसान को बनाया। उजाला चाहिए था, पहले उजाला बनाया, बाद में इंसान को बनाया। कुछ लोग मुर्गी, मछली, बकरी, बकरा जो भी खाते हैं, इसलिए सबको बनाने के बाद इंसान को बनाया। प्यारे बहन, आपको और मुझको बनाने से पहले आपको और मुझको जो भी जरूरत है प्रभु बनाया। इसलिए यीशु कहता है कि कल के लिए चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ना आसमान पक्षी को देखो, वो ना बोता है, ना काटता है, ना इकट्ठा करता है, उसको पालने वाला परमेश्वर निश्चय आपको भी पालेंगे। क्या आप चिड़िया सदीक नहीं है? हाँ जी, जब चिड़िया को संभालते परमेश्वर, आपको क्यों नहीं संभालेगा? हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, खुशी से रहना। परमेश्वर महान प्रभु है। यीशु को पार्टनर बनाना। हम बहुत लोगों को पार्टनर बनाते, लेकिन यीशु को पार्टनर बनाओ तो जिंदगी सुपर रहेगा। हालेलुया। एक लड़का एक बार शिप में जा रहा था, नाव में जा रहा था। शिप कैप्टन पूछता है कि बेटा मेरा नाम क्या है? मेरा नाम कोलगेट है। बोला, उसके नाम है कोलगेट। ओहो, कहाँ जाते हो? मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, साबुन का बिजनेस, पेस्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ। यीशु मसीह को जानते हो? यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? वो कौन है? यीशु मसीह आपके लिए इंसान बन के आया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा है। वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा है। अगर उन पर विश्वास करोगे फिर जिंदगी बचेगा, तो नरक से बच के स्वर्ग जाओगे, और जब तक दुनिया में रहोगे तब तक तेरे साथ रहेगा। यीशु को पार्टनर बनाओ जीवन में।
फिर बिजनेस में पार्टनर बना यीशु को। लड़का ने विश्वास किया है, उस व्यक्ति ने विश्वास किया है, यीशु को दिल में लिया, यीशु पर विश्वास किया। यीशु मसीह मेरी पापों के लिए क्रूस पे मरा, तीसरे दिन जी उठा है, यही मेरे प्रभु है बोल के यीशु पर विश्वास किया और यीशु को अपने जीवन का साथी बनाया, अपना पार्टनर बनाया और कहता है कि प्रभु जी उसी शिप में, उसी पानी की जहाज में कहता है कि आज से मेरे बिजनेस का पार्टनर आप ही हो। वाह क्या बात है। अमेरिका आया, न्यूयॉर्क में गया, बिजनेस स्टार्ट किया। परमेश्वर को धन्यवाद। $100 आने से उनका डॉलर चलता है, $100 आने से $10 प्रभु का, 90 इनका, क्योंकि पार्टनर है ना। तो प्रभु को धन्यवाद, बिजनेस बढ़ने लग गए। इस बार 20 प्रभु का, 80 इनका, बाद में 50-50 बहुत बढ़ने लग गया, बहुत है ना, बहुत पैसा आने लग गया। के लिए ईमानदार से पार्टनर बनाया, 50-50 किया। इसके बाद 80 प्रभु का 80 देने लग गया, 20 अपने पास रखा। आखिर में बोलता है कि प्रभु इतना बढ़ गया, बिजनेस पूरा दुनिया में फैल चुका है, गांव गांव में फैल चुका है। इसलिए हर दिन सुबह उठते ही उसी को ढूंढते लोग। उसके नाम कोलगेट टूथपेस्ट है ना, उस आदमी का नाम है कोलगेट है। हालेलुया। परमेश्वर इसके नाम कितना मशहूर कर दिया, इनके पेस्ट कितना मशहूर कर दिया। कितना पेस्ट आया है दुनिया में, लेकिन उसको कोई भी बीट आउट नहीं कर पाया। अभी 90% प्रभु का, 10% अपना ले। कितना एक दिन का बिलियन रुपए टर्नओवर है, एक दिन कितना करोड़ रुपए कमाता है। क्यों? यीशु को अपने जीवन का पार्टनर बनाया। प्यारे बहन, आपका जीवन का पार्टनर कौन है? ये दुनिया में कोई भी पार्टनर धोखा से दे सकता है, लेकिन यीशु कभी धोखा नहीं देता। जीसस इज आवर पार्टनर है, यीशु मसीह हमारा पार्टनर है। हालेलुया। अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने भी 6 लोगों को अद्भुत दिखाया है और किनारे में रोटी कोयला रखा। तब वो लोग बोला था कि जो बाकी देखा तो कोयला देख रहा था, रोटी देख रहा था। हाँ जी, प्रभु पहले से तैयार कर रखा है इनके भोजन। क्या लिखा हुआ वचन 10 में? यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। परमेश्वर को धन्यवाद। साइमन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। प्रेज़ द लॉर्ड। 153 मछली, और इतनी मछलियां होने से भी जाल नहीं फटा। हालेलुया। जो परमेश्वर आशीर्वाद देता है तो कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर शैतान आशीर्वाद देने जैसे लगती है, लेकिन इसमें बहुत नुकसान है। शैतान पता क्या करता है? शैतान है ना, रसगुल्ला में जहर रख के देती है। हम सोचते रसगुल्ला, लेकिन इसके अंदर जहर है, बहुत डेंजर है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, यीशु मसीह जो आशीर्वाद देता है उसमें आनंद और शांति मिलेगी। मैन अद्भुत बात है कि 153 मछली, इतना बड़ा मछली, तभी जाल नहीं पकड़ा, जाल नहीं फटा। बड़ा मछली 153 क्यों पड़ा? 155 हो सकता है, 150 हो सकता है, 153 क्यों? शायद उन दिनों में पूरा दुनिया में 153 देश है। प्रेज़ द लॉर्ड। 153 देश उन दिनों में दुनिया में। इसकी मतलब एक एक देश का एक एक मछली, मतलब सारा दुनिया को पकड़ना चाहते प्रभु। हालेलुया। उसमें हिंदुस्तान मछली भी है। मतलब एक एक मछली एक एक देश को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब प्रभु दिखाता है कि मैं सारे दुनिया को पकड़ना चाहता हूँ, सारे देशों को पकड़ना चाहता हूँ। मैं सारे देशों का प्रभु, एक देश का नहीं मैं। हालेलुया। और यूनानी शब्द में, यूनानी में 153 को एक कोड देते, कोडिंग करने से एक नाम आता है, इन्नो एलोहिम, मतलब अद्भुत करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्रभु को धन्यवाद। 153 मछली पकड़वा के प्रभु ने प्रूफ किया कि मैं ही अद्भुत करने वाला सृष्टि करता हूँ। मतलब मैं ही सृष्टि करता हूँ। इंसान बन के क्रूस पर मर के तीसरे दिन जी उठा, मैं ही मसीहा हूँ बोल के प्रभु ने साबित किया है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हो, खालीपन भर जाता है, निराशा दूर हो जाती है, हर काम में सफलता होती है। मैन, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में यीशु मसीह सब कुछ देना चाहता है, लेकिन आपसे एक चीज डिमांड करता है। पता है, प्रभु को धन्यवाद हो। सब लोग भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछता है कि क्या पतरस तू मुझसे प्यार करते हैं? अद्भुत बात है कि पहले क्या बोला प्रभु ने? यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेले में से किसी को भी हिया नहीं हुआ कि उससे पूछा कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार की यीशु ने मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। यस, भोजन करने के बाद, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान सुनिएगा। आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, भोजन करने के बाद पूछना, क्योंकि भोजन करने से पहले कुछ पूछते हो, अगर दिल में दुख होता है ना, खाना नहीं कर पाता है। बहुत बार पति पत्नी की झगड़ा भोजन करने से पहले हो जाती है, तो इसलिए खाना सूख जाती है, पेट जल जाती है। इसलिए अगर कुछ पूछना है तो क्या करना, खाना खाने के बाद पहले खाना खा लो, अच्छे से खा लो, पेट भर जाओ, उसके बाद पूछो। यीशु मसीह भी खाना खाने के बाद एक सवाल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने साइमन पतरस से कहा, ए साइमन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? वाह,
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का डिमांड ये है, प्रभु आपको सब कुछ देना चाहता है, आपका खालीपन भरना चाहता है, सब कुछ आपको देना चाहता है। लेकिन प्रभु आपसे क्या चाहता है? क्या तू मुझसे प्यार करते? आज भी प्रभु ये चाहता है। पास्कल बोल के एक साइंटिस्ट था, शास्त्रवेत्ता, उसने कहा इंसान के जीवन में खालीपन है, वो खालीपन को कोई नहीं भर सकता, क्योंकि वो खालीपन ईश्वर ने बनाया और वो ईश्वर ही भर सकता है। हाँ जी, इसलिए इंसान को जितना भी हो संतुष्टि नहीं होता है, कुछ खालीपन होता है, मतलब आत्मा इंसान के अंदर, उस आत्मा को सिर्फ परमात्मा ही भर सकता है। प्रभु को धन्यवाद हो, आपको जो भी चाहिए संतुष्टि देगा, आनंद देगा, शांति देगा, खुशी देगा। लेकिन हमसे सिर्फ एक ही चीज प्रभु डिमांड करता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कितना प्यार था, क्या लिखा हुआ? क्या तू इनसे बढ़कर, इनसे मतलब ये मछली से, लोगों से, ये भोजन से, ये दुनिया की बातों से बढ़कर क्या तुम मुझसे प्यार करते? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी मेमना को चरा, बच्चों को, मेमना मतलब छोटे, मेमना को चराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बार पूछा एक्चुअली, क्यों पता है? 3 बार पतरस ने झूठ बोला, तीनों बार पश्चाताप करवा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया उसने, इसलिए 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और कौन सा प्यार कह रहा था? ध्यान सुनिएगा, दुनिया में 4 तरह का प्यार, बहुत कुछ प्यार है, लेकिन आप 3 तरह के याद करो, कोई बात। एक प्यार है जानवरों के बीच में प्यार, इसको बोलते हैं एरोस, सामने वाले पसंद हो ना हो ये प्यार करेगा, अजीब है। दूसरे एक प्यार है फिलियो, फिलियो मतलब इंसान के बीच में प्यार, माता पिता के बीच में प्यार, मम्मी पापा के बीच में प्यार, मतलब लेन देने वाला प्यार है, दोस्तों के बीच में प्यार, रिश्तेदारों के बीच में प्यार, तू मेरे घर रहोगे मैं तेरे घर रहूंगा, तू मुझे मदद करेगा मैं तू मदद करूंगा, लेन देने वाला प्यार है, इसमें भी स्वार्थीपन है, ये बोलते फिलियो। लेकिन और एक प्यार अगापे, अगापे प्यार है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं चाहता है, लेकिन तेरे लिए सब कुछ देना चाहता है, निस्वार्थ और निष्कलंक प्यार है, हो सकते तो तेरे लिए जान भी दे देगा, ये प्यार है, उसको बोलते हैं अगापे प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पतरस से डिमांड कर रहा था, अगापे प्यार डिमांड कर रहा है, क्या पतरस इन सब से बढ़कर मुझसे अगापे प्यार करते हो? पतरस कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कौन सी प्यार है? वो फिलियो कह रहा है, वो फिलियो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अगापे डिमांड कर रहा है। इसलिए दोबारा पूछते हैं, क्या पतरस तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं प्यार करता हूँ, तो मेरे भेड़ों को पालो। परमेश्वर की धन्यवाद, भेड़ों को पालो। तीसरी बार फिर पूछा, 17 वचन में उसने तीसरी बार उससे कहा, है साइमन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ, अभी पहचान लिया, उदास हुआ। ध्यान सुनिए, उदास होने से भोजन नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु का मालूम है जरूर उदास होगा, इसलिए खाना खिलाने के बाद उदास कर। इसलिए कभी कभी पति बाहर से जब आते हैं, पत्नी पूछते कहाँ गया इतना देर तक, कहाँ चला गया बोल के झगड़ा करना शुरू करती है। बस इसलिए बेचारा वो खाना क्या खा पाए बताओ। इसलिए घर में जो आते हैं ना, पहले कुछ मत पूछो, पहले पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, आराम से बैठो, तब पूछो कहाँ गया, इतना देर तक कहाँ चला गया, तब पूछो। ऐसे नहीं आते ही ड्रामा स्टार्ट कर देता, आते ही पूछे कहाँ गया इतना दिन, परेशान कर रहे थे, ये वो ढमाढमा कर देता, फिर खाना क्या पाएगा बताओ, क्या खाएगा? हमारा प्रभु हमको सिखाता है कि भोजन के बाद इसलिए बढ़िया से खाना खिलाओ, अब पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बोलता है? दुश्मन को भी अब बढ़िया से घर में बुला खाना खिलाओ, और वो तुझे प्यार को समझेगा तो ठीक है, नहीं तो उनकी सिर पे कोयला डालने के बराबर है, आपकी कोयला डालने के बराबर है, अंगारे डालने के बराबर है। प्यारे बहन, प्रभु इतना अच्छा परमेश्वर पतरस से पूछते है कि क्या पतरस तुम मुझसे प्यार रखते, प्रेम करते हो? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसे कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता। अब आया तेरे अंदर की बात, सब प्रभु जानता। हम कितना प्यार करते हैं, हम कैसे रहता है, प्रभु सब जानता है। लोग सोचते कोई नहीं जानता, प्रभु सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी बेटे को चरा। तीसरी बार उदास हुआ, और भी कुछ बात हुआ लेकिन बाइबल में जिक्र नहीं किया, लेकिन हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पतरस ने उदास हुआ और आखिर में सचमुच पतरस प्रभु के लिए अपना जान भी दे दिया। जब पतरस को सचमुच इतना प्रेम किया पतरस ने, जब पतरस को क्रूस पर मार रहे थे, पतरस क्या करते क्या बोलते पता है? मेरे गुरुजी जैसे मरने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सिर नीचे पांव ऊपर रख के मुझे क्रूस पर चढ़ाओ बोला। इतना हिम्मत है। उसके मृत्यु के बारे में भी नीचे लिखता है प्रभु ने। प्यारी बहन, पतरस पश्चाताप किया और अगापे प्यार में आ गया। इसलिए हम भी क्या करना, अगापे प्यार करना। आपके हर एक जरूरत प्रभु पूरा करता है। आप नहीं बुलाने से भी प्रभु आपके पास आता है, ना नहीं चाहिए बोलने से प्रभु आशीर्वाद देता है, हर एक आशा पूरा करता है, तेरा आंसू मिटाता है। प्रभु चाहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रभु मांगता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इसलिए आप आपको जांचो, प्रभु से प्यार कीजिए। ये दुनिया में कोई भी हमें धोखा देगा, लेकिन यीशु मसीह में प्यार करता है। आपका परिवार प्रभु जरूर रक्षा करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपके आशीर्वाद का दिन बने, आज का दिन आपकी मेहनत के फल मिलने वाला दिन बन जाए और यीशु मसीह का दर्शन आपको मिले। मैं प्रभु आपको आपके परिवार से बहुत ही बहुत प्यार करता है। खुशी से रहना, कोई चीज चिंता मत करना। आप जो भी मेहनत कर रहा है आपको निश्चय प्रभु फल देगा। मैन, गॉड ब्लेस यू।